एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम खालिद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित और उसमें हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 4B। अभ्यास 4B के पिछले 4 प्रश्न हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 5 से। प्रश्न नंबर 5 का हल करेंगे, प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे और इसके बाद हम 5, 6 और जितने भी प्रश्न दिए हैं सारे प्रश्नों को आज हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करते हैं कक्षा 8 के गणित। मैं मोहम्मद खालिद, आइए देखते हैं। देखिए, जो अभ्यास 4B है इसका जो 5वां प्रश्न है उसमें 4 खंड दिए हुए हैं। इसमें जो पहला खंड दिया हुआ है उसमें यह दिया हुआ है हमें इसको सरल करना है और इसका जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो दिया है x + 7 का होल क्यूब माइनस x - 7 का होल क्यूब। ठीक है, देखिए आप इस प्रश्न को गौर से देखिए। x + 7 का होल क्यूब, इस तरह का फार्मूला आप पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हैं, a + b का होल क्यूब वाला। और उसके बाद ये माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है x - 7 का होल क्यूब। तो ये फार्मूला a - b का होल क्यूब के अनुसार खुलेगा। देखिए आपको फार्मूला याद होगा, और अगर जो नहीं याद है और इस फार्मूले का अभ्यास नहीं पता है तो आप पहले अभ्यास 4A देखिए और 4B के पिछले प्रश्नों को हल करिए, उसके बाद इसको हल करिए। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं, वरना इसको इसकी लिखने की ज़रूरत है नहीं। और आप चाहें तो आपको समझाने के लिए हम बताए दे रहे हैं। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b ये होता है। और इसी तरह से a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। इसके अनुसार इनका विस्तार होना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। x + 7 का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब के अनुसार इसको खोलेंगे। बीच में फार्मूला ना लिखिए, इससे अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से सीधे शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो सवाल के ऊपर या बीच में कहीं पर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या साइड में कहीं फार्मूला लिख दीजिए, वरना फार्मूला नहीं भी लिखते हैं और सीधे सवाल का विस्तार करना शुरू कर देते हैं। जो भी व्यंजक दिया है उसका विस्तार करना शुरू कर देते हैं तो भी ठीक है। देखिए x + 7 का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, देखिए x³ + 7 का क्यूब और क्या होगा, a³ + b³ हुआ प्लस 3ab 3 × x × 7 और ब्रैकेट में x + 7। ठीक, उसके बाद ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब अगर जो आगे हम इसका विस्तार करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह जो है ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हमने इसको पूरे को मंझले ब्रैकेट में बंद कर दिया। और इस पूरे व्यंजक का भी विस्तार हम मंझले ब्रैकेट की सहायता से इधर कर लेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है। देखिए a - b का होल क्यूब के अनुसार इसका विस्तार करिए तो ये हो जाएगा x³ - 7 का क्यूब, a³ - b³ हुआ माइनस 3ab 3x × 7 और ब्रैकेट में हो जाएगा x - 7 और ये मंझला ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि 2 प्रश्न एक में दिए हुए हैं। a + b का होल क्यूब वाला ये दिया हुआ है, a - b का होल क्यूब वाला ये दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग सरल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, मंझला ब्रैकेट लगा रहने दीजिए। अभी x³ हमने लिखा प्लस 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 × 7 = 49, 49 और 7 की गुणा 343, बहुत बार कर चुके हैं, याद हो गया होगा। तो 7 × 21 ये कितना हुआ, 7 × 21 x और ब्रैकेट में x + 7 और ये मंझला ब्रैकेट बंद। माइनस इसी तरह से यहाँ पर आ गया x³ माइनस और 7 का क्यूब कितना होता है 343 और माइनस 7 × 21 x और ब्रैकेट में x - 7। ऐसे आप चाहें तो इस ब्रैकेट को भी खोल सकते हैं। चलिए इसको भी खोल देते हैं, x³ + 343 प्लस 21x और x की गुणा करिए, फिर 21x और 7 की गुणा करिए। अब डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 2 स्टेप में नहीं लिखेंगे, एक ही स्टेप में कर देते हैं। तो 21x और x की गुणा 21x⁻², फिर 21x और 7 की गुणा कितनी हो जाएगी, देखिए x लिखा जाएगा 7 × 7 7 × 2 = 14 147x ऐसे आ जाएगा और ये मंझला ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ मंझला ब्रैकेट लगा है, तो भाई गणित के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो उचित ये रहेगा, तो मंझला ब्रैकेट की बजाय हम लोग छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं।
उसके बाद माइनस, फिर इसी तरह से जब इसमें आएगा तो इसमें भी आ जाएगा। छोटा ब्रैकेट बना लेते हैं उसके स्थान पर, x की घात 3 माइनस 343 और माइनस 21x और x की गुणा 21x की घात 2 और माइनस 21x और माइनस 7 की गुणा आ गया ये प्लस का 21x और 7 की गुणा 147x और ये छोटा ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, आप अगर जो मंझला ब्रैकेट भी बना रहने देते हैं तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि जब हम पहला ब्रैकेट या एक ही ब्रैकेट होता है तो छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाए, और जब दूसरे ब्रैकेट की ज़रूरत पड़े तो ये मंझला ब्रैकेट, और जब तीसरा ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ी तो ये जो इस तरह का बनता है बड़ा ब्रैकेट उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप कोई भी ब्रैकेट लेकर के चलें, आपका प्रश्न गलत नहीं माना जाएगा। चलिए देखते हैं, अब हम इसका विस्तार करते हैं। x की घात 3 प्लस 343 प्लस 21x स्क्वायर प्लस 147x और माइनस से इसको खोल दीजिए। माइनस से खोलेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, ये सीधा सीधा रूल है, आप डायरेक्ट रूल के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। x की घात 3 देखिए, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये धनात्मक है, और जब माइनस से ब्रैकेट खुलेगा ये ऋणात्मक हो जाएगा, और ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा, और ये ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, और ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखिए कुछ गिनतियां हैं जो धन और ऋण वाली एक जैसी हैं, जैसे x की घात 3 माइनस x की घात 3, तो ये सजातीय पद है और एक दूसरे के विपरीत चिन्ह वाले हैं, आप इनको काट सकते हैं। 343 343 ये साधारण गिनतियां हैं, दोनों प्लस की हैं, इसलिए ये नहीं कट सकता। और देखिए 21x स्क्वायर 21x स्क्वायर ये भी दोनों प्लस के हैं, ये भी नहीं कैंसिल होगा। 147x प्लस का है, उधर माइनस का 147x है, ये कैंसिल हो गया। अब आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए 343 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 686। ठीक, प्लस 21x स्क्वायर जोड़ दीजिए तो ये हो गया 42x स्क्वायर। बस यही हमारा उत्तर है। पाँचवें का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो दिया है 3x प्लस 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब से विस्तार इसका कर देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब इससे इसका विस्तार कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब तो a क्यूब हुआ। फार्मूला देखिए बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए बी का मतलब 3x गुणे 8y और ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब 3x प्लस 8y, ये हो गया। और उसके बाद माइनस चिन्ह लगाइए और उसके बाद इसका विस्तार करिए तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब और माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab, माइनस का 3 a की जगह पर 3x, b की जगह पर 8y और ब्रैकेट में a माइनस बी 3x माइनस 8y। चलिए ये मंझला ब्रैकेट बंद हो गया। इस तरह से इसका हमने विस्तार कर दिया। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब 3x का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27, x का x क्यूब, a क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब 8 का क्यूब होता है 512 y क्यूब, और प्लस 3 3 9 9 8 72xy प्लस का 72xy और ब्रैकेट में 3x प्लस 8y ऐसे आया। ठीक है, फिर माइनस ऐसे लिख दीजिए तो यहाँ पर 3x का होल क्यूब, ये कितना आ गया 27x का क्यूब, माइनस इसका 8 का क्यूब होता है 512 y क्यूब, फिर उसके बाद 3 3 9 9 8 72 माइनस का 72 और कितना हो जाएगा xy ब्रैकेट में 3x माइनस 8y, और ये मंझला ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 27x की घात 3 इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस 512y की घात 3 प्लस 72xy से इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो 72 और 3 की गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216, x और x की गुणा x की घात 2y,
ये पहला पद खुल गया, फिर इसी से इसको भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो संख्याओं में देखिए क्या आएगा, जो अचर पद है इसका ये 72 है और ये 8 है, 8 दूनी 16। पहले बात तो चिन्ह प्लस का आएगा, 8 दूनी 16, 8 सते 56 और 1 57, 576। ठीक है, और एक्स वाई और वाई की गुणा एक्स वाई की घात 2, ये आ जाएगा। मंझला ब्रैकेट हमने बना दिया, छोटा भी बना सकते हैं, चलिए मंझला रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं इसी। अच्छा देखिए 27 एक्स की घात 3 माइनस 512 वाई की घात 3 और 72 और 3 की गुणा माइनस का अभी गुणा किया था 216 एक्स स्क्वायर वाई और इनकी गुणा कितनी 576, माइनस माइनस की गुणा प्लस 72 और 8 की गुणा 576 और एक्स वाई और वाई की गुणा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सावधानी पूर्वक इस ब्रैकेट को खोल दीजिए। देखिए 27 एक्स की घात 3 प्लस 512 वाई की घात 3 प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट खोलिए, माइनस 27 एक्स की घात 3 प्लस 512 वाई की घात 3 प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 576 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो विपरीत चिन्हों वाले हैं उनको ढूंढिए और उसको काटिए। देखिए ये और ये कट गया, मतलब एक दूसरे से निरस्त हो गया। और देखिए वो माइनस का 576 एक्स वाई स्क्वायर है, ये प्लस का 576 एक्स वाई स्क्वायर है, ये और ये पद कैंसिल हो गया, बाकी कुछ नहीं कैंसिल होगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये 512 वाई की घात 3 है, ये भी 512 वाई की घात 3 है, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1024 वाई की घात 3। इसी तरह से 216 एक्स स्क्वायर वाई और वो 216 एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा 432 प्लस का 432 एक्स स्क्वायर वाई। ये हमारा उत्तर है। किताब में हो सकता है ये पहले लिखा हो, ये बाद में लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ये जो प्रश्न का थर्ड पार्ट दिया हुआ है, 5वें का थर्ड पार्ट, इसका हल देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है y/2 प्लस z/3 का होल क्यूब माइनस y/2 माइनस z/3 का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब से इसका विस्तार करना है। चलिए इसका विस्तार कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y/2 का होल क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब z/3 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, 3a का मतलब y/2 और b का मतलब हुआ z/3 और ब्रैकेट में a प्लस b, y/2 प्लस z/3। ये इतना विस्तार हो गया। फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, फिर अगला विस्तार इसका करना है a माइनस b का होल क्यूब वाले फार्मूला से। तो ये हो जाएगा, देखिएगा y/2 का होल क्यूब a क्यूब और फिर क्या आएगा a क्यूब और माइनस b क्यूब माइनस z/3 का होल क्यूब माइनस 3ab, 3y/2 गुणे z/3 और ब्रैकेट में y/2 माइनस z/3, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको सावधानीपूर्वक हल कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिए, y/2 का होल क्यूब, y का क्यूब बटे 2 का क्यूब होता है 8, ये ऐसे आ जाएगा, प्लस z क्यूब बटे 3 का क्यूब होता है 27, ये आ जाएगा। और यहाँ से 3 और 3 ये कैंसिल हो गया, ये आया yz प्लस का yz/2 और ब्रैकेट में आया y/2 या z/3, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, फिर माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा y क्यूब बटे 8 और माइनस यहाँ पे क्या आएगा z क्यूब बटे 27। ठीक है, यहाँ पर ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस का चिन्ह आएगा yz/2 और ब्रैकेट में y/2 माइनस z/3, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा करते हैं, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। देखिए ब्रैकेट को आप खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, y की घात 3 बटे 8 और प्लस z की घात 3 बटे 27 और प्लस यहाँ से ब्रैकेट खोलिए तो yz/2 और y/2 इनकी गुणा क्या हो जाएगी, y की गुणा y की घात 2
z बटे 2 की गुणा 4। इसी तरह से यहाँ पर प्लस प्लस की गुणा प्लस हो जाएगी, वाई जेड और जेड की गुणा वाई जेड की घात 2 और बटे में क्या आएगा, बटे में 2 तियाँ 6। ठीक है, अच्छे से इसको खोलिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, एक स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को डायरेक्ट अभ्यास भी होनी चाहिए। कैसे, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो y की घात 3 बटे 8। चाहे तो 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, इसके ब्रैकेट को खोलिए उसके बाद माइनस से अंदर गुणा करिए, लेकिन चलिए डायरेक्ट एक बार सीखते हैं। माइनस माइनस की गुणा प्लस z की घात 3 बटे 27, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई। अब ये समझ लो प्लस वाई जेड बटे 2 है, प्लस वाई जेड बटे 2 से y बटे 2 की गुणा करिए तो प्लस का चिन्ह आएगा और y की घात 2 z बटे 4 आएगा। अब देखिए ये प्लस हो चुका था, प्लस माइनस की गुणा फिर माइनस हो जाएगी, वाई जेड और जेड की गुणा वाई जेड की घात 2 बटे 2 तियाँ 6। देखिए डायरेक्ट हो गया। अब एक स्टेप बच जाएगा, वरना पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो थोड़ा डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए अब देखिए जो प्लस माइनस के पद हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। y की घात 3 बटे 8, यहाँ पर y की घात 3 बटे 8 ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। और ये वाला माइनस चिन्ह देखिए, वाई जेड की घात 2 बटे 6, यहाँ पर प्लस वाई जेड की घात 2 बटे 6 है, ये वाला एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब देखिए बाकी जो पद होंगे वो जुड़ जाएंगे। z की घात 3 बटे 27, z की घात 3 बटे 27 ये हो गया 2z की घात 3 बटे 27। ठीक, इसी तरह से y की घात 2z बटे 4, y की घात 2z बटे 4 ये हो गया 2y की घात 2z बटे 4। अब 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। अब आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, 2z की घात 3 बटे 27 प्लस y की घात 2z बटे 2, ये हमारा उत्तर हो गया। आइए देखते हैं चौथा पार्ट। देखिए इसमें a माइनस बी का होल क्यूब इसमें फार्मूला सेट होगा और a प्लस बी का होल क्यूब इसमें सेट होगा। चलिए इसको जल्दी से हल कर लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब मतलब 7l का क्यूब माइनस 3ab, 3 7 के गुणे 5l। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी 7 के माइनस 5l, ये हो जाएगा और मजला ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद माइनस माइनस लगाया हमने और ये वाला a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3, a का मतलब 7 के और b का मतलब 5l, एक ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी 7 के प्लस 5l, ऐसा। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रैकेट को खोल सकते हैं हम। देखिए क्या हो जाएगा, सात के का होल क्यूब, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, कई बार क्यूब कर चुके हैं तो 343 के की घात 3 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, l की घात 3 और ये 7 त्रिक 21 और 21 और 5 की गुणा करिए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 के l, ऐसे हो जाएगा ब्रैकेट में 7 के माइनस 5l। ठीक है, और यह मंजिला ब्रैकेट बंद हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए माइनस मंजिला ब्रैकेट शुरू हो गया, 7 के का होल क्यूब कितना हो जाएगा 343 के की घात 3 और प्लस 125 l की घात 3 और प्लस 3 से 21, 21 और 5 की गुणा 105 के l और हो जाएगा 7 के प्लस 5l। ठीक है, बहुत ही सावधानी से इसको धीरे धीरे सॉल्व करिएगा, ज़्यादा जल्दी नहीं करिएगा वरना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। देखिए फिर से देखिए 343 के की घात 3 माइनस 125 l की घात 3 माइनस, अब इस ब्रैकेट को भी खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 105 और 7 इसकी गुणा करिए, सबसे पहले तो माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, 105 और 7 की गुणा करिए तो देखिए 7 × 5 = 35 और 7 एकम 7, ये हो जाएगा 735। ठीक है, और के एल और के की गुणा हो जाएगी के की घात 2l। उसके बाद माइनस से ये ब्रैकेट खोलिए तो माइनस माइनस की गुणा हो गई प्लस, और 5 और 105 की गुणा कितनी हो जाएगी 5 × 25, 5 × 5 = 525
के एल और एल के गुणा के एल की घात 2 ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस, अभी ये कितना हो जाएगा देखिए 343 के की घात 3 प्लस 125 एल की घात 3। इसी तरह से 105 और 7 की गुणा कितनी हो जाएगी 735 के की गुणा के की घात 2 एल। इसी तरह से 105 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी 525 प्लस 525 के एल की घात 2। चलिए ठीक है, काफ़ी लंबा समीकरण हो गया। चलिए फिर से आ जाइए, तो 343 के की घात 3 माइनस 125 एल की घात 3 माइनस 735 के की घात 2 एल और प्लस कितना हो जाएगा 525 के एल स्क्वायर। फिर माइनस से ब्रैकेट खोलिए, माइनस 343 के की घात 3 माइनस 125 एल की घात 3 माइनस 735 के स्क्वायर एल माइनस 525 के एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जो गिनतियाँ कटने वाली हैं, मतलब जो पद कटने वाले हैं उनको काट दीजिए। तो देखिए 343 के की घात 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और देखिएगा माइनस 125 एल की घात 3 और ये भी माइनस 125 एल की घात 3 है, ये नहीं कैंसिल होगा, दोनों माइनस के चिन्ह हैं। ये माइनस 735 है, ये भी माइनस 735 वाला है, ये भी नहीं कटेगा। और क्या कटेगा देखिए, ध्यान दीजिएगा 525 के एल स्क्वायर, ये 525 के एल स्क्वायर ये कट सकता है। ठीक है, अब देखिए माइनस 125 एल स्क्वायर एल क्यूब माइनस 125 एल क्यूब ये दोनों जुड़ गए, ये माइनस और 125 माइनस 125 ये हो गए माइनस 250 एल की घात 3। और उसके बाद देखिए माइनस 735 और माइनस 735 ये हो गया 1470 माइनस का 1470 के की घात 2 एल। ठीक है, आप इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। हो सकता है किताब में कुछ कॉमन लेकर के भी लिखा गया हो, कुछ किताबों में कॉमन लेकर के भी लिखा जाता है, ऐसे भी सही, आप ऐसे लिखा रहने देते हैं तो भी सही। ये पूरी तरह से विस्तार हो गया। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ये जो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 4, और तथा x वाई बराबर दिया हुआ है 21। तो हमें मान निकालना है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का, इसका मान हमें निकालना है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि x माइनस वाई बराबर 4 और x वाई बराबर 21 तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला था उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन एक्स वाई के फॉर्म में अब हम इसको लिखेंगे। देखिए कैसे, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब जो मान दिए हुए हैं वो सब इसमें फिट कर दीजिए। x माइनस वाई की जगह पर हमने लिख दिया 4, तो ये हो गया 4 का क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसका मान हमको निकालना ही है, इसलिए इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए माइनस 3xy। एक्स वाई की जगह पर आप लिख सकते हैं 4 लिख दिया। एक्स माइनस वाई की जगह एक्स वाई की जगह पर दिया है 21, एक्स वाई की जगह पर हमने लिख दिया 21, और एक्स माइनस वाई की जगह पर दिया है 4, इसकी जगह पर हमने लिख दिया 4। अब देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, ये होता है 64। एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 21 और 3 और 4 की गुणा, 4 3 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 352। ठीक है, ये माइनस का 352 इधर ले आइए, तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 ये बराबर आ गया 64, और इधर जब लेकर के आएंगे तो प्लस 252। डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर का इधर, इधर का इधर। ठीक है, तो 4 और 2 कितना हुआ 6, और 6 5 11, 11 का 1 हंसी लगा 1, और ये 3, तो उत्तर आ गया हमारा 316। तो यही हमको निकालना था, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद बहुत जल्दी से आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7 जो इसी तरह का है। तो ये जो प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें दिया है यदि 7x माइनस 5y बराबर 6
और एक्स वाई बराबर 9, तो 343 एक्स की घात 3 माइनस 125 वाई की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम ए माइनस बी का होल क्यूब वाले फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो देखिए आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ऐसा हमने लिखा। अब देखिए ए की जगह पर हम क्या माने, ए की जगह पर हम लिखें 7x माइनस बी की जगह पर क्या माने 5y का होल क्यूब। अब इसका विस्तार करें, ए क्यूब का मतलब 7x का क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब 5y का क्यूब माइनस 3ab का मतलब कितना हुआ 7x गुणे 5y और ब्रैकेट में a माइनस बी 7x माइनस 5y ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं 7x माइनस 5y, अभी बाद में मान रखेंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है 7 7 49, 49 और 7 की गुणा 343 x की घात 3 माइनस 5 का क्यूब होता है 125, 125 y की घात 3 माइनस 3 7 21 और 5 की गुणा हो गई 105 xy और ब्रैकेट में 7x माइनस 5y ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये कितना बना, देखिए आपको कुछ मान इसमें दिए हुए हैं, वो मान आप इसमें रख सकते हैं। देखिए कैसे, 7x माइनस 5y इसकी वैल्यू दे रखी है 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 का क्यूब। 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसमें कुछ ना करिए, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है, 125 वाई की घात 3 माइनस 105 जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए, गुणे एक्स वाई की वैल्यू देखिए प्रश्न में 9 दे रखी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। और देखिए 7x माइनस 5y की वैल्यू 6 दे रखी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी जगह पर 6। ठीक है, सारे मान हमने फिट कर दिए। 6 का क्यूब कितना होता है 6 से 36, 36 और 6 की गुणा 216, ये हमको याद हो गया धीरे धीरे। तो 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3 माइनस इनकी सबकी गुणा कर दीजिए, तो 6 9 54 और 105 की गुणा कर दीजिए, तो 54 और 105 की गुणा कितने हो जाएगी 4 5 20, 4 एकम 4 और 5 25 और 5 एकम 5, 0 7 6 5 56 70, 5670। तो 5670 इधर उठा लाइए, तो कितना हो जाएगा देखिए 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3, इसको ऐसे लिखिए। और इस पद को इधर जब ले आएंगे, हालांकि इसको इधर इसको उधर लिख सकते हैं, ये थोड़ा डायरेक्ट कर लीजिए तो ये आसान रहता है। एक स्टेप बचेगा आपका 56 और 70, 5670। अब इसको जोड़ दीजिए अच्छे से, ये 6 आ गया, ये 7 और 1 8 आ गया, 6 और 2 8 आ गया, 5886, ये हमारा उत्तर है। तो ये जो प्रश्न नंबर 7 था, सॉरी यहाँ पे 7 लिख देते हैं, ये जो प्रश्न नंबर 7 था इसका हल हो गया, ये उत्तर आ गया 5886। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों की अभ्यास 4 भी ख़त्म हो गई। काफ़ी बड़ी अभ्यास थी, ये 3 पार्ट में बनानी पड़ी हमको। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग अभ्यास 4C बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मैं मोहम्मद खालिद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली अभ्यास 4C में। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।